नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 6 का इकाई 3 जिसका नाम है समझदार नन्ही। चलिए विद्यार्थी मित्रों, इकाई देखते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नानी बतख જ્યારે કિનારા પર આવી ત્યારે તેમણે જોયું કે એક વીછી કાદવમાં ફસાયેલો છે। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। वीछीए नन्ही ने प्रार्थना करी, बहन मुझे बचा लो, बहन मने बचावी ले। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही ने वीछीनी ऊपर दया आवी गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। તેમણે વીછીને કાદવમાંથી ઉપાડી અને સૂકી જગ્યા ઉપર મૂકી દીધો। बिच्छू को शैतानी सूझी। વીછીને शरारत करवानो सूझ्યું। उसने नन्ही को डंख मार दिया। તેમણે नन्ही ने डंख मारी दीधो। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही ने वेदना थवा लागी, पीड़ा थवा लागी। उसने बिच्छू से पूछा। તેમણે વીછીને पूछ्યું, क्यों भाई तुमने मुझे डंख क्यों मारा? केम भाई ते मने डंख शा माटे मार्यो? बिच्छू लापरवाही से बोला। वीछी बेदरकारी पूर्वक बोलियो, क्या करूं? डंख मारना मेरा स्वभाव है। शू करूं? डंख मारवो ए मारी आदत छे, मारी टेव छे। नन्ही बोली। नन्हीए कह्यु, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्हीए कह्यु के तू तारी आ गंदी आदत छोड़ी दे, नहीं तो मुसीबत में कोई पण तारी रक्षा करशे नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। वीछी नन्हीनी वात पर ध्यान आप्या विना आगळ वधी गयो। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही पोतानी मानी पासे नदी में चाली गई। माँ ने पूछा। माए पूछ्યું, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्हीनी माए पूछ्યું કે નાની દીકરી તું ક્યાં રહી ગઈ હતી? नन्ही बोली। नन्हीए કહ્યું, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था। नन्हीए કહ્યું કે माँ एक વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો। उसे बचाने में देर हो गई। તેમને બચાવવામાં મોડું થઈ ગયું। माँ खुश होकर बोली। माए खुश थईने તેમને जवाब आप्यो, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। दीकरी आ ते खूब ज सारू काम कर्યું છે। नन्ही बोली। नन्हीए કહ્યું,
लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्हीએ કહ્યું કે પરંતુ બદલામાં તેણે મને ડંખ મારી દીધો। माँ बोली, माए કહ્યું, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। વીછી પોતાની ગંદી આદતનો ગુલામ છે। तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। तू તેને જેટલી પણ વાર બચાવીશ એટલી વાર તે ડંખ મારતો રહેશે। नन्ही बोली, नन्हीએ કહ્યું, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्हीએ કહ્યું કે माँ હું તેમની गंदी आदत છોડાવીને रहीश। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। થોડાક દિવસો વીત્યા પછી વીછીના પ્રાણ ફરીથી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। आ वखते ते पाणीना धारामां जईने पड्यो अने डूबवा लाग्यो। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। પોતાનું મૃત્યુ સામે જોઈ અને વીછીને પેલી નન્હીની યાદ આવી। वह नन्ही को पुकारने लगा। તે નન્હીને બોલાવવા लाग्यो। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्हीએ તેમનો दर्द भर्यो अवाज सांभળી लीधो। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। તે ઝડપથી પેલા વીછીની પાસે આવી गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी अचानक। अचानक ज नन्हीना मनमा विचार આવ્યો। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। नन्हीने विचार આવ્યો કે હવે હું આ ગંદા ટેવવાળા વીછીને નહીં બચાવું। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। वीछी आजीजी करवा लाग्यो। बहन मुझ पर दया करो। वीछीए કહ્યું કે બહેન મારી ઉપર તું દયા कर। नन्ही का मन डोल गया। नन्हीનું मन पिघली गયું। उसने सोचा, તેમણે વિચાર્યું કે हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्हीએ વિચાર્યું કે બની શકે છે કે આ વીછીએ તેમની ગંદી ટેવ છોડી દીધી હોય। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। नन्हीએ વીછીને ફરીથી જીવનદાન આપ્યું। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। वीछी પોતાની
ટેવ પ્રમાણે ડંખ મારવા માટે આગળ વધ્યો.